जय गुरुदेव। शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: कई लोग केवल भगवान को ही गुरु मानने में पक्षपाती हैं। गुरु महाराज, ऐसी बात वह करते हैं जो ईश्वर तथा गुरु को भिन्न मानते हैं। वास्तव में ईश्वर ही गुरु है, दूसरा कोई है ही नहीं। जब जगत में अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं तो दूसरा आया कहां से? फिर भी जब तक मन में द्वैत भाव है तब तक शरीर भी तो गुरु नहीं है। उस शरीर के अंतर में ईश्वरीय गुरु है। वही गुरु प्रत्येक जीव में बैठा है। व्यवहारिक दृष्टि से गुरु शरीर को गुरु अवश्य कहा जाता है, किंतु तात्विक दृष्टि से ईश्वर ही गुरु है। प्रश्न: शक्ति की जागृति उसके पश्चात साधन तक तो ठीक है, किंतु गुरु सेवा के भाव की कुछ समझ नहीं आई। गुरु महाराज, कई ऐसे भी साधक होते हैं जिनका गुरु आदेश का पालन करना तथा गुरु सेवा ही मुख्य साधन होता है। उनके अभिमुख हर समय गुरु आदेश ही रहता है। गुरु आदेश रहता है तो गुरु भी रहते ही हैं। परिणामित उनका ध्यान हर समय गुरु पर ही बना रहता है। ऐसे साधकों को साधन में होने वाले अनुभव स्वयं होते रहते हैं। मन की निर्मलता के साथ उन्हें ईश्वर तथा उसकी आज्ञा भी प्रत्यक्ष होती जाती है, किंतु ये बहुत कठिन साधन है। बहुत कुछ सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। मन को बहुत मारना पड़ता है। प्रारब्ध क्षीण होते समय जीव को बहुत दुखी करते हैं। पिछला सारा हिसाब किताब बराबर कर लेता है। इतनी सहनशीलता तथा धीरज का रख पाना सरल नहीं, किंतु यदि कोई कर सके तो उसे आध्यात्मिक लाभ शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। प्रश्न: इसमें कठिनाई क्या है? गुरु आदेश का पालन करते रहें और हो गया। गुरु महाराज, ये इतना आसान नहीं। अपने अभिमान को हथेली पर रखकर ही ये कार्य हो सकता है। प्रश्न: गुरु महाराज, क्या गुरु कृपा बहुत बलशाली है? गुरु महाराज, हाँ, जो वस्तु जगत में कहीं उपलब्ध नहीं है, शक्ति जागृति रूपी उस पदार्थ को पल भर में प्राप्त करवा देती है। जो जागृत होकर जीवन भर साधक का पीछा नहीं छोड़ती जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाता। सृष्टि के दृश्य तथा परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर जागृत शक्ति अपना कार्य किए ही जाती है। ऐसी अलौकिक शक्ति क्या गुरु कृपा के बिना प्राप्त हो सकती है? प्रश्न: क्या आप इसके विषय में कुछ बताएंगे कि सद्गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु महाराज, सद्गुरु के लिए 3 बातें कही जाती हैं: ब्रह्मनिष्ठ हो, भेद करने वाला हो, शक्तिपात की सामर्थ्य रखता हो। ब्रह्मनिष्ठ, जिसकी निष्ठा ब्रह्म में स्थापित हो चुकी हो, जिसका चित्त सदैव एकाग्र बना रहकर ब्रह्म ही स्थिति में ही रहता हो। गीता के दूसरे अध्याय में ब्रह्मी स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार जिस मनुष्य ने अपने मन की सभी कामनाओं, वासनाओं तथा विकारों को जलाकर भस्म कर दिया हो तथा आत्मा के आनंददायक प्रकाश से ही जिसका मन संतुष्ट रहता हो, जिसका मन दुखदायक परिस्थितियां उपस्थित हो जाने पर भी उद्विग्न नहीं होता हो तथा ना ही सुखों की कामना करता हो, राग, भय तथा क्रोध जिसको छू भी नहीं सकते, जो सदैव ही मोहासक्ति से दूर बना रहता है, अच्छा या बुरा कैसा भी घटित हो जाए उसका मन अप्रभावित ही रहता है, शुभ प्राप्त होने पर आनंद का अनुभव नहीं करता तथा अशुभ हो जाने पर मन में द्वैत उदय नहीं करता। उसका इंद्रियों पर संयम बलात् नहीं अपितु स्वाभाविक होता है, अर्थात उसकी इंद्रियां राग द्वेष से स्वाभाविक असंग होती हैं। अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होकर
उसके सब दुखों का अंत हो गया। एक अन्य शास्त्र में लिखा है, जिसके नेत्र चाहे बंद हो या जगत को देखता हो, किंतु उसका लक्ष्य सदैव ही अंतर में बना रहता हो। सर्वज्ञ सर्वज्ञता तक जिसकी बुद्धि का विकास हो चुका हो, तथा जो त्रिकालज्ञ हो, जिसकी अष्ट सिद्धियां अकल्पिता रूप से प्राप्त हो, भले ही उनका प्रयोग कभी भी न करता हो, उसके मुख से किसी के लिए कोई बात निकल जाए तो वह तत्काल फलीभूत हो जाती है। जो निग्रह तथा अनुग्रह करने का सामर्थ्य रखता हो, जो षट चक्रों का भेद करवाने एवं दूसरों को ज्ञान प्रदान करने में सक्षम हो, जो शांत चित्त है तथा सब जीवों के प्रति दयालु है, जिसने अंतर शत्रुओं तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, तथा जो साधु के सद्गुणों से अलंकृत है, ऐसा सतगुरु ही शक्तिपात दीक्षा के योग्य है। भेद करने में सामर्थ्य। सुषमनागत 6 चक्रों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। शक्ति का ऊपर चढ़ते हुए इन चक्रों के आर पार होकर ऊपर निकल जाना चक्र भेदन कहा जाता है। शक्तिपात में सभी चक्रों पर क्रियाएं एक साथ आरंभ हो जाती हैं। कभी कभी तो कोई चक्र क्रियाशील हो जाता है, तो कभी कोई और। क्रियाओं से ही चक्र भेदन होता रहता है। गुरु अनुग्रह निग्रह में समर्थ होना चाहिए। भाव यही है कि शक्ति की क्रियाशीलता पर गुरु का नियंत्रण है। जब गुरु चाहे क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं, जब चाहे क्रियाएं बंद या नियंत्रित हो जाती हैं। एक साधक बोलता बहुत था, तो गुरु ने उसकी वाणी की क्रिया पर ही रोक लगा दी, जिससे 1 सप्ताह तक वह मौन रहा। गुरु शक्ति चक्र अंतर की ओर घुमा देते हैं। चक्कर चलता रहता है। जब चाहे चक्कर को थाम देते हैं तो घूमना रुक जाता है। यदि छोटा सा धक्का और लगा देते हैं तो चक्कर के घूमने की गति बढ़ जाती है। यदि उस पर धीरे से हाथ रख देते हैं तो चक्कर की गति मंद हो जाती है। साधनाओं के द्वारा शक्ति जागृत करने तथा शक्तिपात के माध्यम से गुरु कृपा द्वारा शक्ति की जागृति में यही मौलिक अंतर है। यहाँ स्वयं जागृत शक्ति अनियंत्रित होती है, वहीं शक्तिपात द्वारा जागृत होने पर उसकी क्रियाओं पर गुरु का नियंत्रण रहता है। यदि कभी क्रिया अत्यंत ही वेगवान होने लगे, साधक के उस पर काबू पाने के सभी प्रयत्न निष्फल हो जाएं, तो गुरु कोई हो ही नहीं तो नियंत्रण कौन करेगा। भाव ये है कि क्रियाएं गुरु के नियंत्रण में होती हैं या होनी चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि क्रियाओं का स्थान चित्त है, यहाँ वासनाओं तथा संस्कारों का भंडार है, किंतु साधक को उनकी अनुभूति चक्रों पर होती है। चक्र भेदन का यही अर्थ है कि संस्कार क्षीण होते जा रहे हैं। चक्र भेदन में साधक का प्रयत्न किसी काम नहीं आता, वह उत्तरदायित्व शक्ति का ही है तथा शक्ति की क्रियाओं पर गुरु का नियंत्रण होता है। अंत चक्र भेदन का उत्तरदायित्व गुरु का हो जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो चक्र भेदन करवा पाने की सामर्थ्य रखता हो। जब चित्त में संचित कोई विपरीत संस्कार बहुत गहरा गड़ा हो, उसे चित्त से बाहर निकालने के लिए शक्ति तथा समय की आवश्यकता हो, या कभी साधक में उत्साहहीनता प्रकट होने लगे, तो गुरु यदि सामर्थ्य हो तो उसका कर्तव्य है शक्ति को अपनी चित्त शक्ति का सहारा देकर गहरे दबे विपरीत संस्कार को ऊपर लाने में उसकी सहायता करे तथा इस प्रकार चक्र भेदन का कार्य को आगे बढ़ावे। जो गुरु नाव को जल में आगे तो धकेल दिया, लेकिन स्वयं किनारे पर ही खड़ा रह जावे, मंझधार में पहुंचकर जब नाव हिचकोले खाने लगे, तो उस समय गुरु की आवश्यकता पड़ती है। किंतु गुरु तो किनारे पर ही खड़े हैं, वह कोई सहायता
कर पाने में असमर्थ हैं, तो ऐसे अपूर्ण गुरु का आश्रय लेना कहाँ तक उचित है। गुरु तो ऐसा होना चाहिए जो न केवल यात्रा के आरंभ में ही अपितु सारी यात्रा में साथ रहकर पग पग पर संभालता रहे। यहाँ कोई अंतर्बाह्य व्यवधान उपस्थित हो, गुरु भी वहीं उपस्थित हो। यदि समझा जाए तो गुरु का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। शिष्य तो अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर मुक्त हो जाता है तथा सारा उत्तरदायित्व गुरु के कंधों पर आ जाता है। इसलिए कहा जाता है, गुरु को भी संभल कर दीक्षा देने की आवश्यकता है। साधक की आध्यात्मिक उन्नति के लिए यहाँ गुरु के सामर्थ्य की आवश्यकता है, वहाँ शिष्य का सहयोग भी अनिवार्य है। अन्यथा न शिष्य आगे बढ़ पाता है, अपितु गुरु के पांव में बेड़ी बनकर उसका मार्ग भी अवरुद्ध कर देता है। जिसको संभाल सके तथा जितना संभाल सके उतने को ही साथ लें। शक्तिपात की सामर्थ्य रखता हो, आणवी दीक्षा प्रयत्न पूर्वक साधन तो प्राय गुरु देते ही हैं। उस दीक्षा में विषय का शिष्य का उत्तरदायित्व गुरु पर नहीं आ जाता। शिष्य की उन्नति का आधार उसका अपना प्रयत्न होता है। गुरु केवल संकेत भर ही करते हैं, पर स्वयं सिद्ध साधन के लिए गुरु को शक्तिपात करना पड़ता है, अर्थात अपनी चित्त शक्ति का सहारा शिष्य के चित्त को प्रदान करना पड़ता है। गुरु में ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए, वह जिस पर भी शक्तिपात कर चाहे कर सके, वही सद्गुरु है। शक्तिपात की सामर्थ्य के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति ही पर्याप्त नहीं है, शक्ति की गतिशीलता की अनुभूति भी आवश्यक है। तभी गुरु शक्ति की क्रियाओं पर नियंत्रण रख पाएंगे। वैसे दीक्षा तो केवल स्वयं की जागृति से भी हो सकती है, किंतु उसे दीक्षा नहीं कहा जा सकता। निग्रह अनुग्रह का संबंध भी शक्ति की गतिशीलता के ज्ञान के साथ ही है। शक्ति की गतिशीलता का ज्ञान होना गुरु की प्रथम आवश्यकता है। इसके ज्ञान के मार्ग में राग द्वेष अभिमान स्वार्थ आदि विकार अवरोध स्वरूप हैं। गुरु को सबसे पहले ये देखना होता है कि उसका अपना मन कहाँ तक निर्मल है। यदि वह स्वयं ही विकारों की गहराइयों में गुम है, तो अन्यों को मार्गदर्शन कैसे दे सकता है। गुरु बनने की उसे जल्दी भी नहीं करनी चाहिए तथा गुरु बनना जीवन का लक्ष्य भी नहीं है। साधन करके ईश्वर कृपा से मन की निर्मलता प्रथम प्रयोजन हो। मन की निर्मलता, शक्ति की जागृति तथा शक्ति की गतिशीलता का ज्ञान, यह संपादित हो जाने के उपरांत ही गुरु बनने पर विचार किया जा सकता है। केवल इतना ही नहीं, दीक्षा के समय शक्ति शिष्य के चित्त शक्ति के साथ दाम्पत्य स्थापित करके लौटती है, तो वह भी गुरु को अनुभव होना चाहिए। साथ में क्या क्या शुभ अशुभ संस्कार ला रही है, ये भी गुरु को जानना चाहिए। अशुभ संस्कारों से बचने का उपाय क्या है, ये भी गुरु को ज्ञान होना चाहिए। वह सारा शक्तिपात विज्ञान गुरु को अनुभवगम्य होना चाहिए। केवल दीक्षा के लिए शिष्य को बिठा देना ही शक्तिपात नहीं है, उसके पीछे गुरु की पूरी अनुभव श्रृंखला होती है। अब शिष्य दीक्षा के लिए प्रार्थना करता है, तभी एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें गुरु को पता लग जाता है कि इस शिष्य की दीक्षा फलीभूत होगी कि नहीं। यह विद्या गुप्त होने के कारण यहाँ इसे खोलकर नहीं कहा जाएगा। फिर यदि शिष्य की क्रियाएं अत्यंत तीव्र हो जाएं, तो उन्हें कैसे नियंत्रण करना है, किसी की क्रियाओं में व्यवधान आ जाए तो उससे कैसे दूर करना है, आदि सभी विषय का शक्तिपात से ही संबंधित हैं। इन सब में गुरु को पारंगत होना चाहिए। शक्तिपात के विज्ञान से परिचित, उसके हर स्तर का अनुभव युक्त ज्ञान तथा उसकी प्रत्येक सूक्ष्मता से अवगत होना चाहिए। यदि विचार करके देखा जाए तो शक्तिपात दीक्षा ही वास्तविक दीक्षा है, क्योंकि एक तो कर्ता भाव के अभाव का इसमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है,
दूसरे जन्म जन्मांतर की पाप राशि जलकर भस्म होना आरंभ हो जाती है। तीसरे, शक्ति का प्रत्यक्षीकरण होने लगता है। इसके अतिरिक्त बाकी सब दीक्षाएं या तो केवल बाह्य हैं या आणवी। अणु में जब कोई शक्ति ही नहीं तो उसके प्रयत्न का अर्थ भी क्या है। जैसा कि जगत के कर्मों में आसक्ति तथा अभिमान करता है, उसी प्रकार साधना में भी मिथ्या अभिमान एवं अहंकार ही करेगा। कल्याण का मार्ग केवल शक्तिपात है, इसलिए सद्गुरु के लक्षणों में उसमें शक्तिपात में सामर्थ्य होना कहा गया है। जय गुरुदेव।